हेलो एवरीवन। तो वीकेंड इज़ ऑलमोस्ट ओवर। आज मैं बिल्कुल बैठ के आराम से तसल्ली से बैठ के वीडियो बनाने का मूड नहीं है। फ्राइडे इवनिंग, जल्दी काम कुम सब ख़त्म हो गए, घर जल्दी पहुंच गया। शाम के कुछ और प्लान है, तो वो प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे लगा कि मैं आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेता हूँ। तो अब मैं ये इसको जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। तो मेरे पास ओवरऑल 2 टॉपिक थे बात करने के लिए। इसमें ये नोट्स इसमें लिखा था, तो ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी था। बट फिर क्या हुआ कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, उससे रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल देख लिया। आई डोंट नो कि ये चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं, कि जो मैं पढ़ रहा था फिर वही कहीं पे मैंने वो देखा और उसको फिर मैंने प्रोसेस किया। और फिर मुझे लगा कि ये 2 टॉपिक छोड़ के मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए जो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से सुपर हाई कर देंगी। इसमें से 5 में से 3 या 4 चीज़ें बिल्कुल स्पेसिफिकली लड़कों के ऊपर यूज़ होती हैं। एक दो चीज़ें, 1 या 2 चीज़ें लड़कियों के ऊपर, बट ओवरऑल आई थिंक सबके लिए ज़रूरी है। तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो आप हमेशा आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए, जो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा देंगे। आप समझ रहे हो इस बात को? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? ये सनग्लास देखिए ना, बिल्कुल जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, बंदा चेंज हो गया और सब। सनग्लासेस, तो सनग्लास आपके पास होना चाहिए ज़रूर। बिल्कुल कोई महंगा सनग्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एकदम कितने का है, 100 रुपये का चश्मा है ये फ्रेम। इसके साथ जो मुद्दे की बात है वो है लेंस, जो ग्लास उसमें लगता है। ग्लास पे आप अपने बजट के हिसाब से बेस्ट ऑफ बेस्ट ग्लास लीजिए। मैं सन ग्लास बहुत ज़्यादा पहन नहीं सकता क्योंकि मुझे ये पहनने पड़ता है। आई लव सन ग्लासेज, आई हैव मोर देन 15 सन ग्लासेज। वो भी एक कलेक्शन है, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ डिमांड पे। पर उसमें से बात यह है कि वो सब सस्ते हैं। मतलब फ्रेम सस्ता है और जो उनका आगे ग्लास लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं कहूँगा, बट बहुत अच्छी क्वालिटी का है। प्रीमियम प्रीमियम क्वालिटी का। कि पर मैं अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं प्रेफर नहीं करता। अगर मैं वॉक कर रहा हूँ तो प्रेफर नहीं करता। अगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो भी मैं शेड्स प्रेफर नहीं करता। रीज़न बिहाइंड कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। शेड्स मैं पहनता हूँ सिर्फ कि जहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना है। और शेड्स के बारे में इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको बैठ जाते हैं थोड़ा सा ना, नीचे ही बैठ जाए, नीचे ही बैठ के बात करते हैं। तो चश्मों के बारे में बात यह है कि आपको जैसे ही आप कमरे के अंदर जाएं, रूम के अंदर जाएं या बिल्डिंग के अंदर जाएं, तो आपको वो तुरंत उतार लेने चाहिए। जो लोग कमरे के अंदर, बिल्डिंग के अंदर ऐसे
मॉल के अंदर चश्मे लेके घूमते हैं, वो बहुत ही बेकार लगता है भाई। ओ दैट्स नॉट अ, मत करो ऐसे। तो ये एक चीज़ है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सेकंड लेवल की इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यू शुड ऑलवेज कैरी दिस दिस इज़ कॉल्ड कार्ड होल्डर। दिख रहा है? ओके, ये कार्ड होल्डर है। तो इस कार्ड होल्डर में ऐसे मोटे मोटे पर्स पीछे डाल के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, जिनके अंदर इतना आपकी स्लिप, पर्चियाँ और सब कुछ भरा हुआ रहता है। डोंट डू दैट। अगर आपकी कुछ इम्पोर्टेंट स्लिप्स हैं, पर्चियाँ हैं और वो सारा कुछ है, तो आप उसको एक फ़ाइल में, डायरी में, फाइल, आई प्रेफर फाइल में अरेंज करके रखो, और उसको घर पे ही रखो या ऑफिस में रखो या अपनी स्टडी में रखो। एक स्टडी नाम की भी एक चीज़ होती है, आपको पता है? स्टडी, तो वहाँ पे आप उसको रख सकते हो। पर्स में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, वॉलेट में भी लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कैरी करना है, ये ऐसा है, ये लेदर बिल्ट ऐसा आता है ये। इसमें आपके 1 2 3 4 ऐसे कार्ड और यहाँ पे थोड़ा सा कैश आ जाता है। अब इसमें आपको कैरी क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें आपको कैरी करना है एक अपना आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, ओ सॉरी गलत फिंगर क्रेडिट कार्ड और थोड़ा सा कैश, दैट्स इट। एक आप इसमें कैरी कर सकते हो बे लीफ, जिसको बे लीफ वो अच्छी होती है आपका इनकम गुड फ्लो इनफ्लो के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आप कैरी कर सकते हैं, एक छोटा सा हैंड रिटन नोट जिसमें लिखा हो आपकी फैमिली का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कि अगर कुछ हो गया तो इस बंदे को, बंदी को, वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, मॉम या डैड को, किसी को भी, फ्रेंड को, कि आप कॉल कर सकते हो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। हैंड रिटन नोट, उनका फ़ोन नंबर और उनका घर का एड्रेस, ये सब 3 4 चीज़ें। डेबिट कार्ड मत ले जाओ इसमें, क्योंकि डेबिट कार्ड में अगर स्कैम होता है तो बैंक कभी आपको पैसे नहीं देगा। सबसे छोटी लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड रखो कि अगर स्कैम हो भी गया तो वो इंश्योर्ड अमाउंट होती है, आप उसमें लड़ झगड़ के बैंक के साथ आप उसको सेटल कर सकते हो। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ मेरी एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है, वो है वैसलीन, पेट्रोलियम जेली वैसलीन। वैसलीन का क्या है कि देखो, इट्स अ वेरी गुड, आई बिलीव, नॉट बिलीव, आई थिंक इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि वो बहुत अच्छी, ऐसा है, ऐसा बेस्ट मॉइस्चराइज़र, बेस्ट क्रीम टू फील यू गुड। पर उसके बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हैं। आप परफ्यूम स्प्रे करने से पहले वैसलीन को अपने पल्स पॉइंट पे इधर इधर और इधर आप उसको लगा के फिर कर सकते हो कि वो थोड़ा सा लेयर बना के फ्रेगनेंस को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ये तो सेकेंडरी है। फर्स्ट ये है कि आप अपने लिप्स फटे हुए हैं उसमें कर सकते हो। आपकी आईब्रो, मैं देख लूँ मेरी आईब्रो में तो नहीं है, हाँ, कई कई लोगों की आईब्रो पे डैंड्रफ होती है तो वहाँ पे आप उसको मसाज करते हो। कई कई लोगों की मूंछों में, ये लड़कों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। लड़कियाँ कैसे इसको टैकल करती है आई डोंट नो, बट यहाँ पे भी मसाज, इधर भी मसाज। ओह, मसाज से मेरे को याद है, अभी शेव कर ली थी मैंने लास्ट वीक के बाद। इट्स गुड नो। तो एनीवेज, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हो। तो वैसलीन वो आपको हमेशा लेके जानी है। ये था तीसरा, वैसलीन। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत बहुत सस्ती है। आई थिंक अंडर प्राइज्ड है वो मेरे हिसाब से।
अगर मैं अगर पर्सनली वैसलीन बना रहा होता तो मैं वैसलीन का प्राइस रखता 500-600, इतनी बड़ी डिब्बी का। पर बहुत सस्ती मिलती है उसको, प्लीज़ गो बाय। अपनी एड़ियों में लगाओ, पैर में लगाओ, घुटनों में लगाओ, ऐसे मसाज करो। इट्स अ वंडरफुल थिंग। काफ़ी। और क्या होता क्या है कि जब हम ट्रैवल करते हैं या कहीं जाते हैं तो काफ़ी लोग और सारा कुछ बैड स्मेल ये सब कुछ चलती रहती है। तो आपको ये नहीं लेके जाना है ऐसा बिग बॉटल। ये आप देख रहे हो इसको, ये परफ्यूम की बॉटल, और ऐसा ये गंदी सी दिखने वाली, ये मेरी नहीं है, ये किक्की की है, वाइफ की। तो ये कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं कैरी करना। इसके बजाय आप क्या कैरी कर सकते हो, ऐसा कुछ ये छोटा ट्रैवल पैक है। अच्छा, गुड फ्रेगनेंस करके देखें अभी। आई विश आप इसको स्मेल कर सकते हैं, बट तो मेरे पास ये कितने हैं, 5, और मेरे नहीं है ये ये वाइफ के हैं। मैं तो यही कैरी करता हूँ हमेशा। इसको ऐसे ही डालो, एक दो स्प्रे करो, आपका काम जो है वो, मतलब यू फील गुड, यू फील आपको कोई ऐसा वो नहीं लगेगा कि मेरे से बदबू आ रही है या कोई। सारे लोग यही बोलेंगे कि बहुत महक रहे हो, तो आप भी ये बोलना महक रही है। 5वीं चीज़, गला थोड़ा सा सूख गया है बोलते बोलते। अच्छा, आपने देखा मैंने पिछला वीडियो भी और ये वीडियो भी एक शॉट में ही बनाया, मतलब एक उसमें सीक्वेंस में। तो पानी पी लूँ थोड़ा सा, फिर बात करता हूँ। पानी पीते पीते एकदम ध्यान आया कि 5वीं चीज़ जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको साथ में लेके चलनी है, वो है बॉटल। स्टेनलेस स्टील बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल नहीं, स्टील बॉटल। प्लास्टिक की बॉटल क्यों नहीं? पर्सनली, साइंटिफिकली, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए भी सब कुछ आप जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सब ध्यान में रखते हुए आप प्लीज़ ये सोचो कि वो ख़राब ही है। ये मैं नहीं कह रही, ये सब सारे लोग कह रहे हैं, पर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि ऐसी कोई स्टेनलेस स्टील की बड़ी बॉटल, ये बॉटल जो है ये है 1 लीटर की बॉटल, 750 ml। 1 लीटर की बॉटल 750 ml, 1000 ml बॉटल, 1 लीटर आई थिंक उतना ही होता होगा। यू डू दी कैलकुलेशन एंड मैथ। अगर मैं गलत हुआ तो प्लीज़ मुझे बता देना कितने ml में कितना लीटर होता है। तो आप इसको कैरी कर सकते हो। और जब आप ये बॉटल लेके निकलोगे तो आई एम श्योर, नॉट ये वाली, ये तो मेरी है, ये नहीं, जब आप अपने एस्थेटिक और अपने उसके साथ जज्बे के साथ ऐसी बॉटल लेके निकलोगे जो कि स्ट्रॉन्ग है, स्टील की है या कॉपर की है, प्लास्टिक नहीं है। बेसिकली प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप कुछ भी आप प्लास्टिक में गर्म चाय, प्लास्टिक के छोटे जो कप आते हैं, जब जहाँ भी आप चाय टपरी पे चाय पीने जाते हो उनको बोलो कि भाई प्लास्टिक के कप नहीं, अपना कप लेकर जाओ, जा सकते हो, घर में इतने कप पड़े होते हैं। मैं अपनी चाय और कॉफ़ी अपने
घर से उसमें कंटेनर में लेके जाता हूँ। आई डोंट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म तो मैं बिल्कुल कॉफ़ी पीना प्रेफर नहीं करता कि उसमें डिस्पोजेबल प्लास्टिक में पियो। ठंडी कॉफ़ी कभी कभी ड्राइव करते हुए लेनी पड़ती है, तो उसके लिए भी मैं वेट, उसके लिए भी मैं कुछ कर रहा हूँ। तो बहरहाल आई थिंक आपको मैसेज समझ में आ गया। प्लीज़ ऐसी बॉटल लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, अपने बजट के हिसाब से। डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो मुझे ईमेल कर सकते हो। ईमेल अपना मैं लिख दूँगा कि कहाँ से ये ले सकते हो। मेरा हाथ दर्द करने लग गया। मेरे पास और चीज़ें हैं बताने के लिए, बट थोड़ा इसमें वेट करते हैं। कल, आज फ्राइडे है, कल आपके लिए सैटरडे आई थिंक होगा, तो संडे मॉर्निंग में आपको एक ऐसी ऐसी तगड़ी चीज़ बताऊंगा कि आप कहोगे कि वाह 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 वाह, कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे अभी तक। तो यही है। ओके, सो इसका भी एंड करते हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय।